ऑफिस चले गए आपके शौहर? हाँ। पता है क्या अम्मी, मुझे कभी कभी उनसे ज्यादा आप पे गुस्सा आता है। आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं सब कुछ? किसी ना किसी को तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना बेटा। मुझे लगता है कि आपकी इसी बात से वो शेर हो। इंसान को अपनी इज्जत खुद बना के रखनी होती है। तुम्हारी फ्लाइट कब है? उन्होंने पूछवाया है आपसे? नहीं, तुम कल कह रहे थे ना कि तुम चले जाओगे, इसलिए पूछ रही हूँ। ट्रैवल एजेंट से कह दिया मैंने बुकिंग कराने के लिए। अम्मी मैंने इसको भी कह दिया और आपको भी कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आपको बुला लूंगा वहां। इसे बुला लेना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इसलिए कि मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां जाके क्या करूंगी? आराम करेंगी अम्मी, और क्या करेंगी? आपने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है, बहुत खिदमत की है हमारी। अब हमारा वक्त है कि हम आपकी खिदमत करें। मैं अभी इतनी लाचार नहीं हुई कि दूसरों से खिदमत लूं। मैं यही खुश हूं। अब्बा की बातें सुन के कौन खुश रह सकता है अम्मी? अगर आप शाजिया की वजह से कह रही हैं तो। नहीं, मुझे पता है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस मैं खुद जाना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? इसलिए मुइज़ कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अमेरिका में भी आपका अपना ही घर होगा। बुरे ही सही, लेकिन मेरी जिंदगी का यहाँ कोई मकसद तो है। मेरे ज़िम्मे कुछ काम है। मुझे बेमकसद और बेकार जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं लगता। मुझे यहीं रहने दो। अरे मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम्हें देखने को। कितना अरसा हो गया है। तुम शादी पे जो नहीं आई थी इसीलिए। कैसे आती, लंदन गई हुई थी। तुम्हें तो पता ही है ना, हर तीसरे महीने जाना पड़ता है मुझे वहां। एक तो वो थकावट, ऊपर से इस सफर की थकावट। तो अब्बा थक के चूर हो गई। हालांकि बिजनेस क्लास में आई, लेकिन सफर तो सफर होता है ना। हाँ बिल्कुल, अब तुम तो बिजनेस क्लास में आई, मैं तो फर्स्ट क्लास में आई पेरिस से, और आए हुए भी इतने दिन हो गए मगर आज तक थकन नहीं गई। तुम और पेरिस कब गई थी भाई? मैं फहद की शादी से एक हफ्ता पहले ही आई। बहू के सारे जूते और बैग वहीं के हैं। अच्छा अच्छा, है कहाँ बहू तुम्हारी? माशाल्लाह अभी नमाज पढ़ रही है। सुबह सवेरे हर रोज 2 रकत नमाज पढ़ती है फहद की सलामती के लिए। अच्छा। आती होगी, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। प्यारी है ना मेरी बहू? हाँ माशाल्लाह। बस मुझे तो डर लगता है कि इसे कहीं नजर न लग जाए किसी की। वैसे एक काम करो ना सबा, एक शीशे का बॉक्स बनवाओ, उसमें रख लो अपनी बहू को यहाँ सजा के। दरअसल जलने वालों से बहुत डर लगता है भाई, अल्लाह बचाए उनकी बद नजर से। वैसे मैंने सुना है आजकल की जो अच्छी शक्ल की लड़कियां होती है ना, उनके चाल चलन कुछ इतने ठीक नहीं होते। अरे बेटा तुम्हारी बात नहीं कर रही भाई, मैं तो कहती हूँ कि शक्लो सूरत जैसी भी हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए, जैसे मेरी बहू की है। अल्लाह का शुक्र है मेरी बहू की सीरत की एक जमाना तारीफ करता है। हाँ हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। अरे बेटा नाजिया, वो साड़ी पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई थी, इतनी खूबसूरत थी कि बस। हाँ मैंने टैग लगा छोड़ दिया भाई। मैंने कहा अगर वापस करनी हो तो अपनी पसंद से कोई बदल के ले लो। नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ हाँ क्यों नहीं अच्छी लगती भाई, मेरी पसंद है, मुझे पता था तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी। अरे हाँ सबा, वो तुमने जो साड़ी दी थी ना मेरी बहू को, बुरा ना मनाना, वो मैंने अपनी मासी की बेटी की शादी में दे दी उसे। भाई एक तो रंग बड़ा तेज गुलाबी था, ये कहाँ पहनती। दूसरा ये कि उसका सिल्क जरा मामूली था। वो खुश हो गई बेचारी। देखो बातों बातों में भूल ही गई भाई, पहली दफा देख रही हूँ बहू को उसकी मुंह दिखाई। बेटा दरअसल बहू की मुंह दिखाई मैं रखती नहीं हूँ, गरीबों में बांट देती हूँ। चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। रहने दो, पाउडर के दूध की चाय मैं नहीं पीती, पेट खराब हो जाता है। आज जितनी मेरी सुक्की हुई है ना, पूरी जिंदगी मिलेगी है। इतने चाव से मैं इसको ब्याह के लाई, सारी मेरी मेहनत अकारा चली गई। नहीं ऐसा भी क्या हो गया है? मैंने इसे मना किया था तुम्हारे सामने। जी आपने मना किया था तो फिर क्यों किया इसने मेरे साथ यूं?
कौन सी सास है जो इतना जी जान से प्यार करती है अपनी बहू से? मगर इसने तो खाक में मिला दी मेरी इज्जत। क्या किया मैंने अम्मी? लो बताओ, इन्हें तो पता ही नहीं इन्होंने किया क्या है। हाँ भाई, तुम्हें क्या पता? ठीक कहते हैं लोग, नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अम्मी आई एम सॉरी। आखिर ऐसा क्या लाल जड़ा हुआ था उसकी 2 लाख की साड़ी में जो तुमने इतनी तारीफ कर दी उसकी? लेकिन तारीफ करना तो अच्छी बात है अम्मी। मैंने तुमसे कहा था कि वो हर अच्छी बात का गलत मतलब निकालती है, मगर तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात? अगर मैं उनकी साड़ी की तारीफ कर रही हूँ तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं आपकी चीजों को बुरा कह रही हूँ। देखो बेटी, मेरा ख्याल है कि तुम अपने मैके से ये फैसला करके आई हो कि तुमने मुझसे हर हालत में बहस करनी है। मत क्या करो मेरे साथ बहस। और तुम मुंह में क्या घुंघनियां डाले बैठे रहते हो? तुम्हारी बीवी मुझसे जबान चला रही है और तुम खामोश बैठे देख रहे हो। नाजिया प्लीज, अम्मी के सामने अब तुम एक गिलास भी मत बोलना प्लीज। हाँ प्लीज, तुम बैठे क्यों हो? तुम गिर जाओ ना इसके पैरों में। लानत है तुम पर। तुम्हारी बीवी मेरे सामने जबान चला रही है और तुम प्लीज प्लीज कह जा रहे हो। वाह, यही तो डर था मुझे कि अपनी बीवी आएगी तो माँ गैर हो जाएगी। भाई तुम लोग आपस में रहो, मैं चलती हूँ। पता चलेगा जब ये कोई गुल खिलाएगी। आपने ऐसे ही तकल्लुफ किया। अरे कैसी बातें करते हो बेटा, कौन सा तकल्लुफ? तुम घर आते ना, तुम्हारी बहुत बड़ी दावत करते हम, तुम आए नहीं। चलिए, अब की बार आऊंगा तो खास तौर पे आपके घर रहने आऊंगा, ठीक है? बड़ी अम्मी क्यों नहीं आई? बेटे, हमारे यहाँ जरा बेटी के ससुराल जाना मायूब समझा जाता है, तो मिलकर तो आ गए थे ना। अरे ये क्या बात है? चलिए, इस बार मैं खास तौर पे जबरदस्ती उनको घर लेकर आऊंगा। मोइज बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो जमाना बहुत बदल चुका है। हमें बहुत खुशी होगी अगर वो यहाँ आएंगी तो। जैसे उनकी बेटी का घर है वैसे ही उनका घर है। ये आपका बड़ापन है। हमारी शाजिया बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसी सास मिली है इसे। असल में साजिदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो निकल नहीं सकती, लेकिन इंशाल्लाह आगे और बहुत सारे मौके आएंगे, वो आती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा बताओ, भाई फ्लाइट कब है? कल की है जी। अच्छा, तैयारी मुकम्मल हो गई? जी, तैयारी मेरी भी हो गई और इसकी भी। आई एम सॉरी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया। मैं चाह रहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये आपके साथ ही रह ले, कोई मसला तो नहीं है? अरे ये कोई पूछने की बात है बेटा, इसका अपना घर है। इसके जाने का कब तक होगा? देखिए जी, मैं तो अभी खुद भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हूँ। जाती ऑफिस वालों से बात करूंगा, मेरा ख्याल है 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए वीज़ा मिलने में। तब तक ये आपके साथ ही रहेगी। कौन किसके साथ जा रहा है? अब शाजिया मुइज के जाने के बाद हमारी यहाँ आकर ठहरेगी, ये कह रहे थे ना बेटे? जी। किसकी इजाजत से? हैं? बाजी आप कमरे में चले, मैं आपको जाके सारा प्लान बताता हूँ। एक मिनट। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के खानदान में ससुर को जूते की किस नोक पे रखा जाता है? उल्टे पांव पर या सीधे पांव पर? फूफी अम्मी, छोटी अम्मी, आप चले, मुइज आपको बाद में फोन। हाँ, हम चलते हैं, बाद में बात करेंगे। जी आदाब। अदावत आपकी क्या बात है? अरे आप लोग मेरी बात सुने, इनसे पूछो। जी जी क्या चला गया उनके पीछे? अम्मी अभी तक नाराज हैं? तुम्हें कल रात को मैंने सब कुछ समझाया था, उसके बावजूद तुमने ये सब कुछ किया। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। जानबूझकर ही तो एफर्ट करनी चाहिए। वो बेकार में इतना फील कर रही हैं। बेकार में? तुमने सुना नहीं ताई अम्मी ने कितनी आसानी से कह दिया कि उनके दिए हुए कपड़े तुम्हें पसंद आए, मगर अम्मी के दिए हुए कपड़े उनकी बहू ने रिजेक्ट कर दिए। तो इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? और प्लीज फहद, आप तो इन सब बातों से असर मत लें। अगर मेरी माँ ने असर लिया है तो समझो मैंने असर लिया है। अगर मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरी माँ को खुश रखो। मैं पूरी कोशिश कर तो रही हूँ। क्या कोशिश कर रही हो तुम नाज़ी? आंख में आंख डाल के तो बात नहीं कर सकती हो तुम मुझसे। मैं तुम्हारा शौहर हूं कि गैर नहीं हूं? सच सच बताओ, किसी और से मोहब्बत करती थी ना तुम? आप फिर वही बात कर रहे हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो कह दो कि झूठ बोल रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो। देखिए, जो भी था वो पहले था, अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब कोई था और
अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी, धोखा दे रही थी मुझे। फहद प्लीज अब मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। ठीक है आंटी, मैं फिर आपको निकलने से पहले फोन करूंगा। सब ठीक तो है ना बेटा? जी जी, सब खैरियत है, सब ठीक है। देखो बेटे, अगर हमारी बेटी की कोई बात तुम्हारे अब्बा को बुरी लगी है तो मैं माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बा बस जरा गुस्से के तेज है और मैंने उनको शाजिया के प्लान के बारे में नहीं बताया था, शायद इसीलिए थोड़ा नाराज हो गए। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? प्लीज। बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे बगैर इतने दिन शाजिया अपने मैके में रहेगी। अगर उसने जिद की है तो मैं... नहीं, ये शाजिया की जिद नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। और मैंने सोचा है कि मैं उसको बहुत जल्दी बुला लूंगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किस दिन का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? 2 कौड़ी की इज्जत कर दी आपने मेरी। अच्छा, तो तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत है क्या? वाह भाई वाह। बेटा बाप की इज्जत ना करे और बाप बेटे की इज्जत करे। बीवी जा रही है घर से, ये तो आपने मुनासिब ही नहीं समझा मुझे बताना। क्यों? ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी, मैं इसके बारे में जो मर्जी फैसला करूं। अच्छा, तो ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी किसी से मिले या ना मिले। आप क्यों इस तरह की बातें करते रहते हैं हर वक्त? इसलिए कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। भूल जाते हो तुम ये। एक बात और कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तुम अपनी मां से नहीं मिल सकोगे। आप फिक्र ना करें, मैं भी उस वक्त तक पाकिस्तान में कदम नहीं रखूंगा जब तक आपकी पाई पाई अदा नहीं कर देता। बीवी को लेके जा रहे हो तुम, पैसे बचेंगे तो वापस करोगे ना। ये आप मुझ पे छोड़ दें। मेरी इतनी अच्छी नौकरी है कि मैं अपनी बीवी को भी अफोर्ड कर सकता हूं और आपके पैसे भी अदा कर दूंगा। हेलो, हाँ बोलो सलमान। क्या? देख लिया ना, कितना इतरा रहा था, निकल गई ना सारी भूख। लग गई ना बाप की बददुआ, और लगवा बाप की बददुआ उसे। जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता वो आदमी जो बाप की बददुआ खाता है। और खिलाओ से हलवे, और खिलाए से खाए, सारी अकड़ निकल गई ना रामजादे की। दोबारा ऑफिस फोन किया? किसे फोन करूं, ऑफिस ही बंद हो गया। वापस अमेरिका चले जाते ना, वहां नई नौकरी तो मिल जाती। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं कॉन्ट्रैक्ट की जॉब पे था, उनका दिया हुआ वीजा था, नहीं जा सकता अमेरिका, बंद हो गया ऑफिस। अचानक ऑफिस कैसे बंद हो सकता? ऐसे ही होता है अमेरिका में। आप एक दिन ऑफिस जाते हैं रोज की तरह और टेबल पे आपको पिंक स्लिप पड़ी हुई मिलती है। पिंक स्लिप? जी हाँ, 1 महीने की तनख्वाह देके छुट्टी कर दी जाती है आपकी। वहाँ तो ऑफिस की छुट्टी हो गई है। वहाँ रहता तो शायद कोई जॉब तलाश भी कर लेता, लेकिन अब तो वीज़ा के बगैर वहाँ जाना ही नामुमकिन है। तुम उठो, पैकिंग करो, चलो। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं हम फौरन। ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते मुइज़? तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन तो फिर चलो। कहाँ रहेंगे हम? कहीं भी रह लेंगे। मैं अपने दोस्तों की तरफ रह लूंगा, तुम अपनी अम्मी के यहाँ रह लेना। अम्मी की तरफ मैं क्यों रहूं? जब तक घर नहीं मिले हम यहीं पे रह लेंगे। कांट यू सी, मैं जहन्नुम से निकलना चाहता हूँ, तुम पीछे पड़ी हुई हो कि मैं यहीं रहूं। चलो उठो, करो पैकिंग। शमी, मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अरे अरे एक मिनट बात तो सुनो। जी। मैं ये कह रही थी कि रजिया इस बार बहुत महंगे तोहफे लेके आई मेरे लिए, अब जवाबन मुझे भी देने पड़ेंगे। अम्मी, आपने पिछली बार भी उनको काफी महंगे तोहफे दिए थे। हाँ, लेकिन वो तो पिछली बार की वजह से दिए थे ना। इस बार जो तोहफे लाई है उनका जवाब तो मुझे देना होगा। अम्मी, मैं सारी तनख्वाह आपको हाथ में ला के दे देता हूँ, मुझे तो हिसाब का मालूम नहीं है। ये जानता हूँ कि पिछली दफा जो तोहफे दिए गए थे वो महंगे थे। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब है लोग ठीक ही कहते थे कि अगर बेटे की शादी जल्दी कर दो तो वो हिसाब मांगने लग जाता है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी तनख्वाह अपनी बीवी के हाथ में रख दिया करो, मैं उसी से मांग लिया करूंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, खुदा न खास्ता आप बहू से पैसे मांगेंगी? तो और क्या करूं फिर। और पिछली बार जब मैंने तोहफे खरीदे थे तो तुमने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए थे तनख्वाह के अलावा।
अम्मी तब मुझे बोनस मिला था, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। अच्छा, तो तुम ये करो कि भाई मेरे ये 2 कंगन ले जाके बेच दो। अपना सारा जेवर तो मैंने तुम्हारी बरी में दे दिया, अब ये 2 बचे, मुझे कुछ पैसे ला दो ताकि मैं अपनी इज्जत का कुछ ख्याल कर लूं। अम्मी इसको आप वापस पहन लीजिए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, अब मैं किसी से उधार तो नहीं मांग सकता ना। सुनिए अम्मी, मेरे सलामी के कुछ पैसे हैं, अगर आप। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 2-3 लाख तो होंगे। अम्मी आप इससे पैसे मत लीजिएगा, मैं करता हूँ कुछ। सुनिए, आप कुछ खा के तो जाए प्लीज। नहीं खाना है मुझे। अरे सो गई क्या? नहीं अम्मी, मैं सो तो नहीं रही थी, बस थोड़ा थक गई थी। खैर मैं तो 2 बार कमरे में आई थी, मुझे तो लगा सो रही हूँ, खराटों की आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा मुझे इससे क्या, तुम जागो या सो, मैं क्यों बुरी बनूँ। हाँ ये बताओ, ये आज फहद को क्या हुआ था? इस लहजे में हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने अपनी बीवी से बात नहीं की। तुमने कुछ कहा है? अम्मी मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहा होगा, वरना मेरे बेटे की ऐसी तरबियत नहीं है भाई। और हाँ, तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, तभी हर बात तुम्हें बताती हूँ। अब देखो ना, जिस तरह तुम घर को रखती हो, अगर कोई देख ले तो क्या सोचे कि 3-3 माओं ने पाला हुआ है, होम इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है, और फिर भी देखो फुड़ापा किस कदर है। बहरहाल हाँ, कहाँ की बात थी कहाँ ले बैठी। ये बताओ कि फहद को किस बात पे गुस्सा आया था, क्यों बोल रहा था वो ये? तुम्हें पता है ना कि खुदा के बाद अगर सजदा जायज़ होता तो किसे जायज़ होता? फहद को ना। तो फिर तुम शौहर को नाराज कैसे कर सकती हो? पता भी है शौहर को नाराज करते हैं तो फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं। अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखाओगी? बहरहाल तुम्हारा भी क्या कसूर, तरबियत अच्छी होती तो आज ये नौबत ना आती। मैं बता रही हूँ कि शौहर को राजी कर लो, वरना अल्लाह बहुत नाराज होगा। ये तुम्हारा फर्ज है, समझी? कहाँ भाग रहे हो? भाग नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? 30 लाख रुपए जो तुमने मेरे देने हैं, वो तुम्हारा फक्कड़ मरा हुआ ससुर देगा? दे दूंगा, फिक्र ना करें आप, आपकी पाई अदा कर दूंगा मैं आपको। खाने के पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, मेरे पैसे कहां से वापस करोगे? और ये सूटकेस कहां लेके जा रहे हो? खोल के दिखाओ मुझे। आपका कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, जो भी है मेरा है, मेरी बीवी का है। बीवी तो तुम्हारी कानून का खजाना लेके आई थी ना। खोलो सूटकेस को। मैं नहीं खोलूंगा, आपने देखा है तो देख लें, मैं क्या लेने जा रहा हूँ। नफरत करती हो तुम मुझसे, ये जो तुम प्यार जताती हो, मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में क्या है, नफरत है मेरे लिए। थोड़ा सामान अंदर है क्या, मैं ले आती हूँ। बीवियां बहक आती हैं, अभी तो तुम बहुत अकड़ में हो ना, लेकिन जब बेटा हो जाएगा ना, और वो ना मां को पूछेगा ना बाप को, तब पूछूंगा तुमसे मैं। ये जो औलाद है, जब तक पैसे हों उस वक्त तक पूछती है, जब पैसे ना हो तो पलट कर देखती नहीं है ये। इसीलिए मुझे वैसे वापस चाहिए। एक बात याद रखो, मुझे एक एक पाई वापस करनी पड़ेगी इसे, वरना देख लेना मैं क्या करता हूं। शाजिया, तुम कहाँ छुपी हुई हो? शाजिया, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। नाज़िया, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। मैं समझी तुम सो गई हो। नहीं,
नासिया याद आ रही है? अम्मी कहाँ पे? लाउंज में। खावा पीने का मूड है? जी। ठीक है, फिर आ जाओ। फहद, आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाजिया, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सोचो। फहद प्लीज। तुम क्या चाहती हो? मैं दूसरे रूम में जाके सो जाऊं? शामी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे, और नाश्ता? अम्मी, देर हो रही है, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। एक टोस्ट तो खा लें। भूख नहीं है मुझे। खैर, लगता है नाराज है तुमसे। मनाने की कोशिश तो की होगी। जी। क्या फायदा ऐसी बीवी का जो अपने शौहर को मना भी ना सके। ये देना टोस्ट। अरे, तुम खा रही हो? हमें तो भाई अपना जमाना याद आ गया। मियाँ नाराज होते थे तो भूख प्यासी उड़ जाती थी, लेकिन आजकल का जमाना अच्छा है, लोग अपनी फिक्र करते हैं। कोई नाराज हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। खैर। नहीं अम्मी, मैं तो बस आपका साथ दे रही थी, मुझे भूख नहीं है। अरे भाई, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रही हूँ, खाओ खाओ। मैं तो वैसे कह रही थी। एक गिलास कहना क्या जुर्म हो गया मेरा? वो दो अंडा। पर तुम फिक्र ना करो, एक बच्चा हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा फहद। कोई उम्मीद है? जी? चलो खैर, देखना अभी तो शादी को थोड़े ही दिन हुए ना। तुम देखना, बेटा हो गया तो फहद तो तुम्हारे ही गुण गाएगा हर वक्त। हेलो। हाँ मोइंस, कोई बात बनी? यार, मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि मैं रात को हुक्म दूं और सुबह नौकरी हाजिर हो जाए। आप वो कह रहे थे ना अपनी दोस्त से बात करेंगे। हाँ, कह रहा था, लेकिन फिलहाल जो जॉब उसने बताई है वो इतनी लो लेवल की है कि मैं उसको करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं ट्राई करूं? क्या, नौकरी के लिए? हाँ कर लेना, लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो ऐसा करो कि अपनी प्रिंसिपल के पास जाओ और दोबारा एडमिशन लेने की बात करो उनसे। कर लूंगी मैं। फिलहाल खर्चे बढ़ाने का क्या फ़ायदा? हम थोड़ा सेटल हो जाएं, फिर मैं कर लूंगी। जब तक मैं एक नौकरी पकड़ लेती हूँ। नहीं, रहने दो। 5-6 हज़ार की टीचरी की जॉब ही मिलेगी ना तुम्हें। इससे बेहतर है आराम से घर में बैठो। अच्छा बात सुनो, शुएब ने मुझे किसी घर के लिए कहा था, वो देख के मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। क्या हुआ? कुछ खास नहीं। मोइस कह रहे थे वो घर देखने जा रहे हो, फिर वापस आके फ़ोन कर लेंगे। और नौकरी का क्या बना? अम्मी, आज तो पहला ही दिन था ना, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र की तो बात है ना बेटा। मैं तो अब भी कहती हूँ कि आप लोग। अम्मी, हम वहां वापस नहीं जाएंगे। मैं पुप्पी अम्मी के पास जा रही हूँ। हेलो। हेलो
फहद बेटा, मैं नाजिया की बड़ी अम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं आंटी, बोलिए। बेटा वो शाजिया आई है रहने 1 हफ्ते को। मैं सोच रही थी अगर आप नाजिया को भी 1-2 दिन के लिए भेज दें। जब से शादी हुई है दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं इसको भेज दूंगा। आप कहें तो मैं आपकी अम्मी से भी बात कर लूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर लूँगा उनसे। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आप काम कीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। अपना सामान पैक कर लो, तो मम्मी के घर जा रही हो। अरे फहद, आखिर ऐसा क्या कह दिया बहू ने तुमसे जो तुमने इतनी बड़ी बात कह दी उससे? अम्मी मैंने क्या कहना है उसको? देखो, इतने अनजान मत बनो, तुमने शादी की है तो तुम्हें निभानी पड़ेगी। आखिर को वो हमारे घर की इज्जत है। मैं घर नहीं जाऊंगी, आप भले मुझे जमीन में गाड़ दे, लेकिन अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुमने समझा क्या हुआ? हमें शरीफ लोग हैं हम, अपनी बहू बेटियों पे हाथ नहीं उठाते। ऐसी ही बेवकूफी की कोई बात की होगी जिससे फहद का दिल फिर गया तुमसे। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी, लेकिन प्लीज आप मुझे घर मत भेजें। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, जैसे कहेंगे वैसे ही रहूंगी। खुदा के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दें। अम्मी आप प्लीज जाइए, मुझे नाजिया से कुछ बात करनी है। अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बात है? मेरा तो दिल बैठे जा रहा है, खुदा जाने क्या हो रहा है। भाई संभाल लो सबको, अल्लाह खैर करे। अम्मी के सामने इतना ड्रामा क्यों कर रही थी? इसलिए कि मैं तुम्हारी असलियत उन्हें बताना था। देखिए, जो भी था पहले था, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोबारा रखना चाहती है? अल्लाह ना करे। देखिए, आप मेरे साथ जैसा सलूक करना चाहते करें, मुझे मारे पीटे, मुझसे कोई ताल्लुक मत रखें, लेकिन मुझे घर मत भेजें। फिलहाल तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारी बड़ी अम्मी तुम्हें बुला रही है। और अच्छा है, कुछ दिन तुम वहां रहोगे तो मुझे भी सोचने का मौका मिलेगा। फिर सोचते हैं तुम्हें वापस लाना है कि नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो, जिद मत करो, वैसे भी तुम्हारे यहाँ रहने का फायदा कुछ नहीं। तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे गुस्सा आता है। अब कोई बहस नहीं होगी। तुम्हारी अम्मी से मैंने वादा कर लिया कि तुम वहां जा रही हो। आप मुझे वापस लेने आएंगे ना? सोचा नहीं है अभी इस बारे में। फिर मैं नहीं जाऊंगी। देखो नाजिया, जिद मत करो, कहीं मैं तुम्हें तुम्हारे घर हमेशा के लिए न भेज दूं। आप अंदर नहीं आएंगे? मुझे देर हो रही है। अच्छा सुने, आप मुझे वापस लेने आएंगे ना? पता नहीं। मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ, छुरी रखिए, तो काट के खा सकते हैं। बिल्कुल। लो जी, आ गया मेरा बच्चा। जीती रहो, खुश रहो। कैसी हो शाजिया? मैं ठीक हूँ। मैं जरा वो हाथ धो के आ रही हूँ। अपनी अम्मी से मिल लो जाके, बहुत उदास हैं तुम्हारे लिए। पहले मैं शाजिया से मिल लूँ, फिर अम्मी से भी मिल लूंगी। हाँ हाँ, जाओ।
ये धोबी कम बखत आज कपड़े कम लाया है। ये लो अपनी साड़ियाँ। ये घर में क्या हो रहा है बाबूजी? क्या? आप जानती हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। कोई बात हुई है क्या? आप तो ये मत कहिए, मुझसे ज्यादा आपके आंख कान चलते हैं इन सब मामलों में। शाजिया नाजिया से कतरा रही है, नाजिया सलीमा से बात नहीं कर रही और सलीमा कुछ ज्यादा ही नाराज हैं आजकल आपसे। हुआ क्या है? तुमने तो सारी बातों की खिचड़ी ही बना दी। अब खाने में ये खिचड़ी ही खाएंगे। मजाक नहीं कर रही हूं मैं बाबूजी। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं सबसे खाने की मेज पे एक साथ बात करूंगी। भाई तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने ही कुछ किया है। भाई नाजिया और शाजिया की बात ही निराली है। वो खुद ही रूठती हैं और खुद ही मन जाती हैं। उनके बीच में कोई बोले वो बेवकूफ। जहां तक रही बात नाजिया की, तो सलीमा को तो तुम जानती हो, जो उसके जी में आता है वो बक देती है। उसी ने कुछ कहा होगा इसलिए वो नाराज है। और आपने क्या कहा है सलीमा से? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हैं आप जानती हैं वो आपके भाई की ख्वाहिश पे यहाँ रह रही हैं। आप इतना प्यार करती हैं अपने भाई से, इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती उनकी? कर तो रही हूं, और क्या कह के लगाऊं? आपसे तो उन्हें देखकर मुस्कुराया तक नहीं जाता, कह कहे क्या लगाएंगी? इतना चिढ़ना भी अच्छा नहीं होता किसी से बाबूजी। कम से कम इतना तो कर सकती हैं कि उन्हें बातें ना सुनाएं। साजिदा तुम उसे नहीं जानती हो। मैं जितना जानती हूं मेरे लिए उतना ही काफी है। हाँ, मैं ही बुरी हूं, उससे मत कुछ कहना। आपको अपना समझती हूं जब ही तो आपसे कह रही हूं। आपके भाई ने मुझसे और आपसे कहा था उनका ख्याल रखने के लिए। माना कि आपकी उनसे नहीं बनती, लेकिन अपने भाई की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बर्दाश्त कर लें तो क्या चला जाएगा आपका। अब तो हम बूढ़े हो गए बाबूजी, ये भी तो सोचें वो जाएंगी तो कहां जाएंगी। मतलब कि अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मेरी तरफ देखो शाजिया। प्लीज नाजिया मुझे जाने दो। क्यों जाने दो? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? कसूर क्या है मेरा? मेरी खूबसूरती? मेरा बस चले तो मुंह पे एसिड डालूं और जला के राख कर दूं इस कमबख्त खूबसूरती को? क्या मैंने अल्लाह से बोला था कि मुझे खूबसूरत बनाओ? तो फिर सारा अज़ाब मुझ पे क्यों? ऐसी बेकार बातें क्यों करती हो? लोगों की तो तमन्ना होती है तुम्हारे तरह हसीन होने की। लोगों को शायद ये नहीं पता कि हुस्न जितनी बड़ी नेमत है उतनी बड़ी लानत भी है। मुझे नफरत है अपने इस चेहरे से, इस गोरेपन से। इसके साथ रहने से तो बेहतर है मुझे मौत ही आ जाए।